फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी एवरीथिंग एनी टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर 14 में। इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम आपको फिर से कुछ अलग नॉलेज देने के लिए आए हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है 16 नंबर वीडियो से आपका परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट होगा, तो हमारे साथ बने रहिए और 16वें लेक्चर तक वेट करिए। 16वां लेक्चर आपका परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर बेस्ड रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक एकदम नया टॉपिक है, जैसा कि ट्रीज एंड देयर पार्ट्स, वृक्ष और उनके भाग। वृक्ष के कौन कौन से भाग होते हैं वही हम लोग देखने वाले हैं। जम मतलब अंकुर, जो अंकुर फूटता है बीज से, उसे जम बोला जाता है इंग्लिश में। गुआवा यानी कि अमरूद, अमरूद के पेड़ को गुआवा बोला जाता है, गुआवा का पेड़। अगला है हमारा पॉलियाल्थिया, पॉलियाल्थिया मतलब अशोक का पेड़। मैंगो यानी आम का पेड़, मैंगो ट्री बोलते हैं इसे हम लोग। टेमारिंड यानी कि इमली, इमली के पेड़ को टेमारिंड बोला जाता है। ग्राफ्ट यानी कि कमल, कमल को हम लोग ग्राफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी एक अलग सी इंग्लिश में वर्ड है। बर्ड यानी कि कलिका, कलिका या मुकुल को हम लोग बर्ड बोलते हैं। बल्ब यानी कि कंद, कंद फल जो होता है उसे बल्ब बोला जाता है, जमीन के अंदर से निकलता है। वुड यानी कि काठ, काठ को वुड बोला जाता है फ्रेंड्स। थॉर्न यानी कि कांटा, कांटा जो रहता है उसे थॉर्न बोला जाता है, पेड़ों में कांटे रहते ही रहते हैं। स्टोन यानी कि गुठली, गुठली को स्टोन बोलते हैं, यानी कि बीज से आम की गुठली, वही चीज़ है। पल्प यानी कि गुद्दा, मैंगो पल्प पता है सबको, वैसे ही गुद्दा जो रहता है उसे पल्प बोला जाता है। गम यानी कि गोंद, गोंद को हम लोग गम बोलते हैं इंग्लिश में। पाइन यानी कि चीड़, चीड़ के झाड़ को पाइन बोला जाता है इंग्लिश में। बार्क यानी कि छाल, पेड़ के छाल को बार्क बोलते हैं हम लोग। स्किन यानी कि किसी फल का छिलका, फल के छिलके को भी स्किन ही बोला जाता है फ्रेंड्स। कॉयर यानी कि नारियल की जटा, नारियल के ऊपर जो जटा रहती है उसे कॉयर बोला जाता है इंग्लिश में। रूट यानी कि जड़, जड़ को हम लोग रूट बोलते हैं। पिसिल यानी पिस्टिल या पिसिल, दोनों चीज़ें बोलते हैं जयांग को। पोमंग जयांग आपने बहुत पढ़ा रहेगा, तो पिस्टिल यानी जयांग। कॉनिफर यानी कि झाऊ, झाऊ भी पेड़ का एक पार्ट होता है, इसे कॉनिफर बोलते हैं हम। पाम यानी कि ताड़ के पेड़ को पाम बोला जाता है। ब्रांच यानी कि टहनी, टहनी या डाल को हम लोग ब्रांच बोलते हैं। स्टेम यानी कि धड़, पेड़ की जो धड़ रहती है उसे स्टेम बोला जाता है, एकदम ऊपरी हिस्से को हम लोग बोलते हैं स्टेम। फाइबर यानी कि रेशा, जो रेशे रहते हैं पेड़ों में उसे नस, पेड़ का नस या फिर रेशा बोलते हैं हम लोग। पोलेन यानी कि पराग, पराग के जो कण रहते हैं उनको पोलेन बोला जाता है फ्रेंड्स। पोलेन ग्रेन यानी कि परागकण, जो कि आ ही गया वर्ड परागकण, पोलेन ग्रेन। पोलेन ट्यूब यानी कि परागनलिका, परागनलिका को पोलेन ट्यूब बोला जाता है। लीफ यानी कि पत्ती, पत्ती को हम लोग लीफ बोलते हैं। बबिल यानी कि पदकंद, पतकंद, पतकंद यानी पत्ते के ऊपर जो कंद होते हैं उसे पतकंद बोलते हैं। स्टीमेन यानी कि पुमंग, आपको जैसे पहले ही बताया था मैंने वो आ गया। रूट स्टॉक यानी कि प्रकंद, प्रकंद को रूट स्टॉक बोलते हैं हम लोग। फ्लावर यानी कि फूल, देखिए फ्रेंड्स कैसे नीचे से ऊपर आते चल जा रहा है। बनियान यानी बरगद, बरगद के पेड़ को बनियान ट्री बोलते हैं, बर्ड इसे बोला जाता है एक और भाई। अकेसिया अरेबिका यानी बबूल के पेड़ को बोलते हैं अकेसिया अरेबिका, याद रखिएगा। सीड यानी कि बीज। बैम्बू यानी कि बांस, बांस को बैम्बू बोलते हैं हम लोग। बर्च यानी कि भोज पत्ता, पहले के साधु ऋषि जिसे लिखने के लिए यूज़ करते थे वही होता है भोज पत्ता यानी बर्च। जूस यानी कि रस, सबको पता ही होगा, मैंने वैसे ही डाल दिया है। ब्रांच यानी कि शाखा, शाखा आपको ब्रांच बोलते हैं, ब्रांच को शाखाएँ बोलते हैं। साइप्रेस यानी कि सरू या फिर सरो, दोनों चीज़ें बोलते हैं साइप्रेस को। टीक यानी कि सागवान, सागवान के पेड़ को टीक बोला जाता है। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? टीक, याद रखिएगा। एबिजिका लेबेक यानी कि सीरस, सीरस के पेड़ को एबिजिका लेबेक कहते हैं। कैक्टस यानी कि थोर, सेहरू, सीज, बहुत कुछ बोला जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स, अब
तक जहाँ तक मुझे पता है आपके पास वर्ड्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई रहेगी। तो कल एक क्लास टॉपिक के साथ वर्ड पावर सीरीज़ में मिलेंगे। उसके बाद हमारा वर्ड पावर सीरीज़ एकदम से ख़त्म हो जाएगा और आप कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल एकदम नए वीडियो के साथ।